नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पंजाब पुलिस सरकार व पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करने पंजाब जा रहे थे। पंजाब सरकार ने उन्हें रोक दिया। भाजपा इस प्रकरण की घोर निंदा करती है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पंजाब सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज पंजाब के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी को करना था। वहाँ के पंजाब के लोगों के लिए पंजाब की सरकार यदि विकास में इस प्रकार बाधक बन रही है, निश्चित रूप से पंजाब की सरकार की निंदा होनी चाहिए। और देखिए, लोकतांत्रिक सिस्टम में इस प्रकार की कार्रवाई करना ये किसी के भी लिए इस प्रकार का विषय नहीं होना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पूरे देश में विकास के एजेंडे को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है, वहीं पंजाब में भी हम लोग इस सारे विकास की योजनाओं को ऐसे जाया नहीं होनी चाहिए, अपितु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पंजाब में भी विकास की वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, निश्चित रूप से उतरेंगी। और आज पंजाब की सरकार ने जो किया उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए अनंतराम चौहान ने देहरादून में शिष्टाचार भेंट की। सेवानिवृत्त IPS अनंतराम चौहान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह राज्य में कई जगह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा चुके हैं। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 5 दिनों तक ऊंची पर्वत चोटियों पर हिमपात और पूरे राज्य में रिमझिम बारिश हो सकती है। काशीपुर में आज सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 5 तारीख जनवरी की हो गई है और आप देख रहे हैं कि प्रदेश में जो बारिश का सिलसिला वो शुरू हुआ है। एक जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसकी वजह से आज प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और साथ साथ जो बर्फ़बारी है, जो हमारे 2200 या 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, तो उसमें हल्की से मध्यम दर्जे तक की बर्फ़बारी भी वो भी देखने को मिलेगी। साथ ही जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है आज के लिए अगर बात करें तो जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं, 3000 मीटर आसपास तक के हैं, तो उनमें कहीं कहीं आप देखेंगे कि भारी बर्फ़बारी भी एका दुक्का जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगी। कल जब आप जाएंगे तो जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी। छुटपुट आइसोलेटेड आप कह सकते हैं कि बहुत हल्की बारिश बर्फ़बारी हायर रीचेज में उसकी संभावना है। लेकिन 7 तारीख में जब आप जाएंगे तो फिर से थोड़ी जो एक्टिविटी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक और पश्चिम विक्षोभ आएगा जिसका कि जो मुख्य प्रवाह है वो 8 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन साथ से भी जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें हल्की बारिश या बर्फ़बारी की जो एक्टिविटी है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जब 8 तारीख में आप देखेंगे तो फिर से जो एक्टिविटी वो बढ़ेंगी और प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फ़बारी 2200 मीटर या उससे अधिक की जो ऊंचाई के क्षेत्र है वहां पर बर्फ़बारी वो देखने को मिलेगी। रूपांतरण कार्यक्रम के तहत आधुनिकीकृत राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चैती फार्म और समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक छात्रावास का उद्घाटन प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया। जिन बच्चों के अभिभावक कोरोना से मर गए थे, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिक्षा मंत्री ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए लोगों से आगे आने की अपील की है। इस मौके पर पूर्व सांसद बलराज पासी, मेयर उषा चौधरी, खंड शिक्षा अधिकारी RS नेगी, उपखंड शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी आदि मौजूद हैं। अपने अधिकारियों को जिन्होंने विद्यालय शिक्षा के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, आप लोग साधुवाद के बात करें। और मैं बिल्कुल जैसा माननीय बलराज जी ने कहा कि हमने इतना अभी काम नहीं किया कि हम फूल के चौड़े हो जाए।
अभी बहुत काम की आवश्यकता है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, लोग बोलते हैं कि जो शिक्षा मंत्री बनता है चुनाव में जीतता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इन बदलाव के लिए वापस दोबारा आएंगे और अच्छे कामों के लिए शिक्षा अच्छे कामों के लिए जानी जाएगी। नई स्थिति कोविड का एक विषम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बच्चों को, जो गरीब बच्चों को जो टेबलेट बांट रहे हैं, हर जगह तारीफ हो रही है आप सरकारी, लेकिन कुछ लोगों की मांगे अहसास की है कि हमें भी, हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे उनको देना चाहिए। इस बारे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, कोई भी काम की शुभारंभ होता भाई साहब तो पहली बार भी हो सकता है जो सुविधा सबको ना मिल पाए, लेकिन एक बहुत बड़ी हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल है कि जो हमारे हाई स्कूल और उनके बच्चे हैं, बड़े बच्चे होते हैं, उनको जैसे कोविड काल आता है उनको अधिकांश सबसे कैसे मांग उठी कि जो है कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो एंड्रॉइड मोबाइल मिल जाएगा, ऑनलाइन स्कूल हो जाएगी। सरकारी स्कूलों के बच्चों को कैसे ऑनलाइन शिक्षा मिल पाएगी, इस नाते एक पहल की गई है। और आगे भी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, सरकार की जैसे बजट की व्यवस्था होगी, आगे इसकी व्यवस्था निकालती जाएगी। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर साल लाखों पर्यटक बाघों के दीदार को आते हैं। कभी कभी रोमांच के साथ सांसें अटक जाती हैं। ऐसा ही एक नजारा तब देखने को मिला जब ढिकाला जोन में बाघ शिकार के लिए लंगूर का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ गया। सैलानियों ने यह दृश्य कैमरे में कैद कर लिया। संवाददाता कैलाश की चलो चलो सलमान पीछे चलो, सलमान पीछे ना, सलमान। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 231 टाइगर हैं और कॉर्बेट जो है टाइगर का एक नेचुरल इकोलॉजी है, नेचुरल हैबिटेट है। इसमें टाइगर जो है अपनी नेचुरल एक्टिविटीज़ करते हैं। स्विम करना, पेड़ों पे चढ़ना, ये इनकी दैनिक दिनचर्या है टाइगर्स की, वो उसको फॉलो करते हैं। शिकार करने के लिए कई बार ये पेड़ पे चढ़ते हैं और अपने नेचुरल एक्टिविटीज़ के लिए जो है स्विमिंग भी करते हैं। और ये सब एक नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं टाइगर्स की, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है कॉर्बेट में, उसमें ये चीज़ें जो है लगातार दिखाई भी देती हैं। और जो नॉन टूरिज्म जोन में है वहाँ पर भी ये एक्टिविटीज़ होते रहती हैं। विधानसभा चुनाव में काशीपुर से टिकट की दावेदार वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह ने मोहल्ला कटोरा ताल में जनसंपर्क कर लोगों को कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया। कोरोना के कारण लोगों से भीड़ एकत्र नहीं करने की अपील भी की। ATM सब उनकी सुविधाएं, तो वो तो उधर को निकल जाना है। ऐसे वोट तो किसी जो हमारी एजुकेशन मतलब एक वो होती है कि आप इतने परसेंट पढ़े लिखे कितने, तो जब मनमोहन सिंह ये एक अमन खान उनके घर पर उन्होंने बुलाया हुआ था और यहाँ बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं। और ये जो स्थान है ये मोहल्ला कटोरा ताल में आता है और यहाँ पर हम सब बैठकर यही डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बाजपुर रोड स्थित मुख्यालय में खाता धारकों के लिए ई बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार का शुभारंभ प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राम मेहरोत्रा ने किया। अब NEFT इंटरनल ट्रांसफर चेकबुक रिक्वेस्ट, चेक स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट, अकाउंट स्टेटमेंट इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायरी, ATM कार्ड ब्लॉक रिक्वेस्ट, गूगल मैप आदि सुविधाएं शुरू की गई हैं। और अंशधारक कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं सचिव श्री अनिल कुमार पंत जी से अनुरोध करूंगा कि वो अध्यक्ष महोदय का। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और विधानसभा चुनाव में काशीपुर से पार्टी प्रत्याशी की दावेदार इंदुमान ने वार्ड नंबर 1 रमपुरा में घर घर जाकर जन समस्याएं सुनी।
उन्होंने भाजपा विधायक व मेयर पर क्षेत्र का विकास नहीं करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को विजयी बनाने की अपील। केवल उत्तराखंड के होंगे, बाहर के 30% होकर वो बाद में आएंगे। पहले हमें उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी देनी है, तो आज युवा अगर उस चीज को ये लगातार। देखिए, काशीपुर में चुनाव होने वाले हैं और ज़्यादा समय बचा नहीं है, आचार संहिता भी लगने वाली है। ऐसे में मेरा उद्देश्य है कि मैं जनता से अपनी जनता तक पहुंच पाऊं। ये काशीपुर नगर निगम का ही क्षेत्र है, लगता ग्रामीण है लेकिन नगर निगम बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो उसमें मैं वार्ड 1 में जनता से संपर्क कर रही हूँ, उनकी समस्याओं को पूछ रही हूँ। यहाँ पे समस्या पता चली कि यहाँ के पार्षद बिल्कुल नहीं आते हैं, जो मेयर हैं उनको बिल्कुल भी इच्छा शक्ति उनकी ख़त्म हो गई है विकास की। जो विधायक हैं उनकी भी यहाँ पे काफ़ी समस्याएं सुनने को मिली हैं, जो 20 साल से विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने हुए। हल्द्वानी में जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में दिव्यांग फरियादियों को गेट पर ही रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया। दिव्यांगों का कहना है कि इससे पहले कई बार उनकी मांगों को लेकर अधिकारी आश्वासन दे चुके हैं, अब जिलाधिकारी से फरियाद नहीं करनी। संवाददाता अंकित शाह की रिपोर्ट। ऐसा का फॉर्म भरा था 2 साल से, मुझे अब तक टाला जा रही है। कभी मुझे कहते थे कि आपका ना वहाँ आएगा, क्या नाम बोलते, डीएम कोर्ट में आया, फलाने कोर्ट में। सर मैं इतना परेशान हूँ कि 2 साल से मैं अपने पैर की, आप मेरे के पैर के हालत दे रहे। ऐसी सरकार से हमें क्या फायदा जो हम विकलांगों की ना सुन। इससे अच्छा तो हमें एक लाइन में खड़ा हो के हमें उड़ा दिया जाए गोली से। सर हम बहुत परेशान हैं, बड़े दुखी में मुझे कहना पड़ा है। एक तो हमारे दिव्यांग समाज शरीर से कमजोर है, उसके पश्चात हमने देहरादून में धरना दिया, वहाँ हमें लाठीचार्ज करके रात को 12 बजे पुलिस के अंदर बंद कर दिया। कितनी शर्मसार की बात हो जाइए। एक तरफ आप कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति को हम लाभ दे रहे हैं, तो ये है लाभ कहाँ मिला लाभ बताइए। हमारे कौन सुनेगा? हमारे मुख्यमंत्री सुन रहे हैं कि हमारी 8 छुट्टी जायज मांगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बदतमीजी नहीं हुई है। उन लोगों की कई मांगें ऐसी हैं जो शासन स्तर से हैं, मतलब जिला स्तर से संबंधित नहीं है। ये पूर्व में भी शासन को संदर्भित हुए हैं। अभी सिटी मजिस्ट्रेट हमारी उनका ज्ञापन लेने जा रही हैं और उनकी जो भी मांग होंगी, उनको जो अगर हमारे स्तर की कोई होंगी तो उनका निराकरण का पूरा प्रयास किया जाएगा और जो शासन स्तर की है वो शासन को संदर्भित किया जाएगा। रुद्रपुर के ग्राम गणेशपुर में विद्युत विभाग द्वारा लोहे के बड़े खंभे लगाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। बिजली विभाग ने पुनः सीमेंट के कम नीचे पोलों से विद्युत आपूर्ति सुचारू करी। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। जल संसाधन केंद्र उत्तराखंड 11 जनवरी को राष्ट्रीय पदयात्री दिवस घोषित करने के लिए देशव्यापी अभियान चला रहे हैं। अभियान से जुड़ी शालिनी सिंह ने बताया कि इसी सिलसिले में 6 जनवरी को गदरपुर में मानव श्रृंखला व जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। पीपल की बात करते हैं तो रोड में वो लोग इतना हेजिटेट होते हैं कि फ्रीली वो चल नहीं पाते, क्योंकि रोड में चलने के लिए सुरक्षित रह नहीं रही है। अगर हम लोग बात करें इसमें डेटा आप लोगों ने देखा है कि नेशनल स्टैटिक्स ब्यूरो की जो रिपोर्ट है 2014 में जो सर्वे हुई थी, उसमें जो पैदल यात्री हैं, जो उनकी जो संख्या थी 4000 की हटाने वालों की संख्या थी, जो कि 2019 में बढ़कर 27,000 हो गया। 85% तक का जो रेशियो है वो बढ़ा है। जो ऐसे व्यक्तियों का एक्सीडेंटल केस में मारने का, जो कि बिना गाड़ी चला रहे थे या कुछ उनकी कोई गलती नहीं थी, वो रोड के किनारे चल रहे थे, लेकिन फिर भी एक्सीडेंटल दुर्घटना में इस तरह से लोगों की मौत हो गई। तो इसको जो ये रेशियो है पैदल यात्रियों के मरने का या सुरक्षित ना रहने का सड़क पर, ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये समस्या सामने आई और सभी संगठनों ने डिसाइड किया कि इस पर हम लोगों को आगे काम करना चाहिए। लाल कुआं के निकटवर्ती बिंदु खत्ता जनता इंटर कॉलेज में आयोजित श्रम विभाग के शिविर में अव्यवस्था से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि 300 लोगों को सामान बांटा जाना था, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। बना के भेजो, अभी भी कितने लोग हैं। उससे बढ़िया ऐसा करते लाल का काम करते हुए चलते हैं। अभी 3-4 निकले मैं क्या कह रही हूँ, उससे बढ़िया लाल का काम करते चलते।
हम बिंदु खत्ता से नीमा देवी। अरे सामान मिल गया, 5 साल हो गए, मिला ही नहीं कुछ भी हमको। ये बुलाया था, मैसेज आया था आओ करके। अब यहाँ देखो सुबह से फूके हम। कब तक इंतजार करना पड़ा आपको? इंतजार इतना घंटे हो गया, अभी सुबह से आई हैं छोड़ छाड़ के। हमने सोचा अभी मिलेगा, कहाँ मिलिया। लेबर बिंदु खत्ता संजय नगर पर 6 बजे से। सुबह से जी क्या कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, और जो भीड़ हो गई है तो मारा पीटी हो जा रही है यहाँ। पता चला सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, किसने बताया था यहाँ आने के लिए? यहाँ पता चल दुमका जी ने बताया था, विधायक जी ने। जी पता चल गया था इसलिए आए। कुछ नहीं मिला। देखिए, आज श्रम विभाग के श्रमिकों को किट वितरण होना था, जिसमें बिंदु खत्ता को हमने सूचना की हुई थी, और तकरीबन एक दिन में 300-350 लोगों को बांटा जा सकता है। सूचना के आधार पर संख्या बल इतना यहाँ पर आ गया श्रमिकों का कि जो ये ग्राउंड लगभग पूरा भर गया, और एक अव्यवस्था होने के कारण प्रॉपर तरीके से किट वितरण नहीं हो पाए, फॉर्म फिलअप नहीं हो पाए, जिसमें विभागीय अधिकारियों ने हम लोगों की मदद लेते हुए एक पंजीकरण संख्या, नाम और मोबाइल नंबर की एक व्यवस्था बनाई, ताकि उनके कंप्यूटर में अपलोड किया जा सके और जो पात्र जिन्हें कि अब तक श्रम किट नहीं मिले हैं उनको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुराग लाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।